रामनगरी अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने की कवायद जोरों पर है। रामनगरी के रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन या फिर हवाई अड्डे की बात कर ले या रामनगरी की सड़कों और चौराहों की, सरकार अयोध्या की हर परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की बात कर रहा है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहा है। वादा करते करते भी सालों बीत गए, लेकिन अब सारे वादे जुमला साबित हो रहे हैं। हम बात करें अस्पताल जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की, तो इसमें भी अयोध्या के अस्पताल फिसड्डी हैं। स्मार्ट सिटी बनने जा रही रामनगरी अयोध्या के अस्पतालों में सिटी स्कैन, MRI जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं तो है ही नहीं। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, उसके लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। सारी बड़ी समस्याओं से रामनगरी का श्रीराम अस्पताल जूझ रहा है। पिछले 3 सालों से डॉक्टरों के ना होने की वजह से श्रीराम अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन पड़े पड़े धूल फांक रही है। अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है। मशीन होते हुए भी मरीजों को पैसा खर्च करके बाहर जांच करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं श्रीराम अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे रमेश पटवा ने बताया कि अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही ठीक ठाक व्यवस्था। मरीज बहुत परेशान होकर श्रीराम अस्पताल जाता है और यह जाँच बाहर से कराने के लिए मजबूर है। जैसे श्रीराम हॉस्पिटल में यहाँ पे ना अच्छे से डॉक्टर हैं, ना कोई सुविधा है यहाँ पे, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना एक्सरे मशीन की व्यवस्था है, ना मतलब आम जनमानस बहुत परेशान होकर यहाँ से जाता है, ना पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था है। यहाँ बहुत ही परेशानी से मतलब सारे लोग गुजरते हैं। हम ये चाहते हैं कि श्रीराम हॉस्पिटल में यहाँ अच्छी सी व्यवस्थाएं हों, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं हों, अत्याधुनिक मशीनों की व्यवस्थाएं हों और क्या नाम है एक्सरे की व्यवस्था हो। यहाँ पे पर्याप्त कोई डॉक्टर भी नहीं है और अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। वहीं एक तरफ जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, उसका भी असर श्रीराम अस्पताल की व्यवस्था पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में जब अमृत विचार की टीम ने श्रीराम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी एस प्रकाश सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक श्रीराम अस्पताल को रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं करवाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि जब अल्ट्रासाउंड मशीन चलती थी तब लगभग 70 से 80 मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता था। अल्ट्रासाउंड बंद नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब करते थे, रेडियोलॉजिस्ट, उनका ट्रांसफ़र हो गया 3 साल पहले। हमारे यहाँ मशीनें बहुत अच्छी हैं अल्ट्रासाउंड की, लेकिन इसके लिए शासन से लिखा पढ़ी की गई, प्रमुख सचिव को लिखा गया, CMO को अवगत कराया गया, ED को अवगत कराया गया, सभी नेताओं को अवगत कराया गया। शासन में कई बार इसके लिए पत्राचार किया जा चुका है। चूँकि रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टें डॉक्टर बहुत कम हैं, इसीलिए यहाँ नहीं कई जिला अस्पताल में भी ये पद खाली चल रहा है। उनका 3 साल से ज़्यादा हो गया। डॉक्टर के कुमार जी यहाँ थे, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया था श्रावस्ती में। इसके बाद किसी की अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई। इसके लिए बराबर शासन को रिमाइंडर भेजा जा रहा है। हर महीना एक रिमाइंडर भेजते हैं। CM साहब की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी संविदा कुछ नियुक्ति हुई थी जिला स्तर पे, उसमें सभी प्रकार के डॉक्टर आए। रेडियोलॉजिस्ट की कोई अभ्यर्थी आया ही नहीं, जबकि CMO साहब ने नोट कर रखा था जैसे ये आएंगे इनको हम श्रीराम अस्पताल में पोस्ट कर देंगे। हाँ, पहले एवरेज जो था 60-70 मरीजों का रोज़ अल्ट्रासाउंड होता था। जब हमारे यहाँ डॉक्टर साहब उपलब्ध थे तो कभी कभी 70 के ऊपर भी चला जाता था। इससे मरीजों को दिक्कत हो रही है, इसको हम भी महसूस करते हैं। CM साहब भी बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन चूंकि ये अपने बस में नहीं है, शासन स्तर का मामला है, उसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी ही कर सकते हैं। उसके लिए बराबर प्रयास CM साहब कर रहे हैं ना। अब जो भी कंडीशन हो वहाँ नहीं उपलब्ध होंगे, नहीं तो किसी न किसी को पोस्ट करते ही।